साथियों नमस्ते। तो आज हम आइए पता लगाएं 5.5 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है आपको किताब के पेज संख्या 122 पर मिलेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर वो वीडियोज आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। प्रश्न 1 करने से पहले हम ये समझेंगे कि सह अभाज्य संख्या होती क्या है। तो परिभाषा है, वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, वे दोनों या दो से अधिक संख्याएं क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे जैसे मान लो एक संख्या मैं लेता हूं 8 और दूसरी संख्या मैं लेता हूं 3। ठीक है, तो पहले मैं 8 के टुकड़े करूंगा, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो अभाज्य गुणनखंड हमने सीखे हैं 5.4 प्रश्नावली में, है ना। तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 चौक 8, फिर 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2। तो हमें 8 के 3 टुकड़े मिले। 8 के टुकड़े क्या मिले? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और लास्ट में मैं गुणा 1 भी लिख सकता हूँ, है ना। फिर अगर मैं 3 को लेता हूँ तो ये तो सिंपल है, 3 एकम 3, है ना। इसके और टुकड़े हम कर भी नहीं सकते। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इन दोनों में केवल एक जो है वो दोनों में आ रहा है, बाकी कोई संख्या दोनों में नहीं आ रही है। तो 8 और 3 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो दोनों में है उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है तो वे दोनों नंबर क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं पहला प्रश्न। तो देखो प्रश्न है, क्या निम्नलिखित संख्या युग्म सह अभाज्य संख्या है? यानी यहां पर हमें 2 अंकों के जोड़े दिए हैं, ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं वो बताना है। पहले अनुमान लगाइए, फिर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी पहले अनुमान लगाना है या नहीं, फिर उसको हमें हल भी करना है। जैसे अगर मैं 30 और 45 की बात करूं तो देखो इन दोनों में 5 का भाग तो जाएगा, है ना। यानी इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हमें पता चल गया, कितना है? 5। तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है ना। अनुमान हमने लगाया। अब इसको करना कैसे है देखो, पहले हम क्या करेंगे? 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर हम 45 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में हम किसका भाग देते हैं? अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। पहले हम किसका भाग देंगे? 2 का। क्या 30 में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है ना। जब मैं 30 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा भाग? 15 बार जाएगा। क्या अब 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, तो क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है। 3 का भाग 2, तीनों पंजे 15, कितनी बार गया? 5 बार। अब किसका भाग जाएगा? अब 5 का भाग जाएगा, कितनी बार? 1 बार। 5 एकम 5, खत्म हो गया। तो हमने जब 30 के टुकड़े किए यानी गुणनखंड किए तो हमें क्या मिले? 2 गुणा 3 गुणा 5। जब इनको गुणा करेंगे तो वापस कितना मिलेगा? 30 मिलेगा, है ना। और गुणे में मैं 1 भी लिख देता हूँ, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। फिर 45 है, तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। क्या इसमें 3 का जाएगा? आप चेक कर सकते हो, 4 और 5 को जोड़ो कितना आता है? 9 आता है। 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो चलो भाग देते हैं 3 का। तो जब मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो 3 एकम 3 बचा 1, तीनों पंजे 15, कितनी बार भाग गया? 15 बार गया। तो 15 यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग देंगे, तीनों पंजे 15। अब इसमें किसका जाएगा? 5 का। 5 एकम 5, है ना। तो हमने 45 के जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें क्या मिला? 3 गुणा 3 गुणा 5, और लास्ट में गुणे में 1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन नंबर देखो क्या क्या आ रहा है। तो देखो इन दोनों में 3 भी है और 5 भी है, दोनों में 3 भी है और 5 भी है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया? 3 गुणा 5 यानी कि 15। तो यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला? इन दोनों में 3 भी है और 5 भी है, तो तीनों पंजे 15।
तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 15 आ गया। जबकि कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। अगर 1 आता तो ये दोनों नंबर सह अभाज्य संख्याएं हो जाती, लेकिन क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 15 आ रहा है, इसलिए ये दोनों हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, अतः 30 और 15 सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये ए वाला प्रश्न करना था। अब हम बी करेंगे। तो देखो बी है 57 और 85। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 57 और 85 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किन किन का भाग देना, तो इसमें देखो 2, 3, 5, 7, 11 इन संख्याओं का भाग देना। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। लेकिन इसमें 3 का भाग जाएगा। कैसे पता लगा, 7 और 5 को जोड़ो, 7 5 12। क्या 12 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो भाग देंगे 3 एकम 3, बचा 2, 3 नम 27। अब 19 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 19 में सीधा किसका भाग जाएगा भाई, 19 का भाग जाएगा। 19 एकम 19। 85 है तो 8 और 5 13, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा नहीं। 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 का भी नहीं जाएगा। अब पीछे 5 है तो 5 का तो भाग जाएगा, भाग देंगे। 5 एकम 5, ठीक है, तो बचेगा 3 और 7 पंजे 35 और 17 खुद एक अभाज्य संख्या। आप भाग देना, 17 आएगा, ठीक है। और 17 खुद अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17, ठीक है। तो हमने टुकड़े कर दिए। 57 के टुकड़े क्या मिले, 3 गुणा 19, और हम गुणा 1 भी लिख सकते हैं। इसके टुकड़े हमें क्या मिले, 5 गुणा 17, और गुणे में 1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, देखो केवल 1, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 1 मिला, यानी ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1। अतः 57 और 85 सह अभाज्य संख्या है। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला नंबर है 121 और 1331। तो पहले हमें क्या करना, 121 के टुकड़े करना, फिर 1331 के टुकड़े करना। पहले हम 121 में भाग देंगे, किसका, 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा। 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 का भाग भी नहीं जाएगा। किसका भाग जाएगा, इसमें 11 का भाग जाएगा। आप भाग देना, पूरा पूरा भाग इनका नहीं जाएगा, केवल किसका जाएगा, 11 का भाग देंगे। 11 बार भाग जाएगा। भाग देते हैं, चलो देखो, ये हमारे पास है 121, इसमें हम 11 का भाग देंगे। 11 एकम 11, बचेगा 1, उतारेंगे 1, फिर 11 एकम 11, 11 में से 11 गया 0। कितनी बार भाग गया, 11 बार, ठीक है। 11 खुद अभाज्य संख्या है तो 11 में फिर भाग देंगे, 11 एकम 11। तो इसके टुकड़े हमें क्या मिलेंगे, 11 गुणा 11, है ना। इसी प्रकार हम 1331 के भी टुकड़े करेंगे। सीधा इसमें भी 11 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, है ना। तो इसमें भी हम भाग देते हैं, चलो 11 एकम 11, बचा 2, उतारा 3, 11 दूना 22, बचा 1, उतारा 1, 11 एकम 11, कितना मिल गया, 121। तो 11 का कितनी बार भाग गया, 121 बार। और अभी हमने 121 में 11 का भाग दिया था, कितनी बार गया, 11 बार। फिर 11 भाग 11 एकम 11, तो इसमें हमें 11 3 बार मिला, 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। तो इसमें हमें देखो कॉमन फैक्टर मिल गया, यानी उभयनिष्ठ गुणन 11 गुणा 11 इसमें भी है, 11 गुणा 11 इसमें भी है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें मिला 11 गुणा 11, और गुणा करेंगे तब 121, यानी इन दोनों में 121 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो हम कहेंगे यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः 121 व 1331
सह अभाज्य नहीं है। फिर देखो डी में है 343 और 216। तो पहले हम 343 के टुकड़े करेंगे, फिर 216 के टुकड़े यानी अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 343 में अगर मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा। किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। तो हम पहले 7 का भाग देंगे। तो मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, आप भाग देकर देखना क्या उत्तर आता है ना। तो देखो 7 चौक 28, 4 बार भाग गया और पीछे कितना बच गया? 6 और 7 नम 63, 49 मिला। फिर इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 साती 49 और 7 एकम 7। तो हमें यहाँ पर 7 के 3 टुकड़े मिले, 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, इसी प्रकार अब हम 216 के टुकड़े करेंगे। तो इसमें तो ये सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, फिर यहाँ 0 हो गया तो 0 बार भाग जाएगा, फिर 2 अट्टे 16। अब ये भाग कैसे गया वो समझ लो। देखो हमें 108 में 2 का भाग देना था। ठीक है, 108 नहीं है, 216 में 2 का भाग देना था। तो 2 एकम 2, बच्चा 0, उतारा हमने 1। लेकिन देखो क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 2 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे तो 2 का 0 से गुना क्या हो गया? 0। तो 2 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे, 0 आएगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, फिर अगली संख्या उतारेंगे 6। तो 2 अट्टे 16। ठीक है, इस प्रकार हमें 108 मिलेगा। समझ में आया? चलो अब भाग दे दिया हमने। अब फिर ये हमारी क्या संख्या है? सम संख्या है। 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सत्ते 14। अब 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 नम 27 है ना। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो हम इसमें टुकड़े क्या मिले? 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ गुणे में 1 भी लिख दो लास्ट में। ठीक है, क्या इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला हमें? कोई नहीं मिला, यानी कितना मिला? 1 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें क्या मिला? 1। तो 343 और 216 हमारी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। दूसरा प्रश्न है, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है? अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कीजिए। यानी हमें ये बताना है कि इस 225 में 27 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, वो हमें बताना है। यानी कि जो पहली संख्या 225 दी है, ठीक है, इसमें 27 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो हमें बताना है। और इसमें हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, इसकी सहायता से बताना है। ठीक है, वैसे आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। मान लो एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या हमारी 4 है। तो हमें पता है कि 4 का भाग तो 8 में जाता है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भाग पूरा गया। लेकिन इसको हम अभाज्य गुणनखंड से समझना चाहते हैं तो हमें 8 के टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 4 के टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 गुणा 2। क्या इसमें जो 2 गुणा 2 है वो ऊपर भी मिल रहा है? मिल रहा है। इसका मतलब इसमें 4 का पूरा भाग जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो पहले हम क्या करेंगे? 225 के टुकड़े करेंगे। तो ये हो गया 225। 225 में देखो 3 का भाग जाएगा। कैसे पता चला? 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 3 का भाग जाएगा। भाग देंगे, तीनों साते 21, बचा 1, तीनों पंजे 15। अभी भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 दूनी 6, बचा 1, तीनों पंजे 15। ठीक है, अब 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का भाग देंगे, 5 25, 5 बार भाग जाएगा। फिर 5 एकम 5। तो इसके हमें टुकड़े क्या मिले? 225 के हमें टुकड़े मिले 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब 27 के टुकड़े करते हैं, 27 के। तो इसमें देखो 2 का भाग तो नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 3 नम 27, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो 27 के टुकड़े हमें क्या मिले?
3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 27 में 3 गुणा 3 गुणा 3 है, 3 बार 3 आ रहा है, लेकिन क्या ऊपर 3 बार 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर ऊपर भी 3 बार 3 आ जाता तो यहाँ 225 में 27 का पूरा पूरा भाग जाता। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अतः हम सीधा लिख सकते हैं अतः 225 में 27 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बी वाला देखो, बी में क्या है? बी में है एक नंबर 96 और दूसरा नंबर है 24। तो पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपको भाग आना चाहिए, है ना, इसमें 2 का भाग जाएगा। चलो भाग करके समझाता हूँ आपको। 96 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8 होता है, बचा 1 और 16, 2 अट्टे 16 होता है। कितनी बार भाग गया? 48 बार। तो यहाँ 48 लिखेंगे, फिर 2 का भाग देंगे। अब मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, है ना, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6। अब किसका भाग जाएगा? 3 का, 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 24 के टुकड़े भी करेंगे। तो 24 में देखो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग 1 बार जाएगा, 3 एकम 3। तो हमने जब 96 के टुकड़े किए तो हमें क्या मिला? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 का गुणा और 1 बार 3 का गुणा। और 24 के जब हमने टुकड़े किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 3। तो अब देखो 24 में जो है वो 96 में भी होना चाहिए। अगर है तो 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब चेक करते हैं। देखो इसमें 1 बार 2 है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो जो गुणनखंड 24 के हैं वो 96 में भी हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि 96 में 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः 96 में 24 का भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो सी वाला है 343। तो 343 के हम पहले टुकड़े करेंगे। देखो 343 में ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, सीधा किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। तो पहले हम 7 का भाग देंगे। ठीक है, चलो भाग देते हैं। 343 में 7 का भाग, तो 7 चौक 28 होता है, पीछे बचा 6, उतारा 3, 7 नम 63। कितनी बार गया? 49 बार। तो यहाँ 49 आएगा। फिर 7 का भाग देंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो हमने जब 343 के टुकड़े किए हमें मिला 7 गुणा 7 गुणा 7। फिर है 17। ठीक है, तो देखो 17 में सीधा 17 का भाग जाएगा और वो भी 1 बार, यानी 17 एकम 17। ठीक है, तो क्या आपको जो ये 17 है वो ऊपर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब 343 में 17 का भाग नहीं जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ 343 में 17 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार हम ये वाला देखते हैं 9 9 9। तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो हम 3 का भाग देंगे। ठीक है, 3 त्रिया 9, 3 त्रिया 9, 3 त्रिया 9। अभी भी 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 111 में भी 3 का भाग जाएगा, है ना। चलो भाग देके चेक करते हैं 111 में। तो 3 त्रिया 9, ठीक है, बच गया आपका 2, उतारा 1, 3 7 21 21, 37 बार भाग गया। तो 37 बार भाग गया, और 37 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 37 में 37 का भाग ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने जब 999 के टुकड़े किए तो हमें मिला 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 37। अब हम 99 के भी टुकड़े करेंगे, 99 के। तो इसमें 3 त्रिया 9, 3 त्रिया 9,
3 का भाग गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब किसका जाए, 11 का भाग, 11 एकम 11। तो 99 के टुकड़े किए तब 3 गुणा 3 गुणा 11। क्या आपको 3 इसमें मिल रहा है? मिल रहा है। 3 इसमें मिल रहा है, लेकिन क्या 11 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 999 के 99 का भाग नहीं जाएगा। तो लिखेंगे 999 में 99 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार हमें दूसरा प्रश्न करना है। प्रश्न 3 है, पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 7 है। यानी कि जो पहला नंबर दिया है उसके गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 7, और दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, जो दूसरी संख्या है उसका है 3 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो देखो, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है। जबकि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनमें कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। ठीक है, जबकि इसमें 3 भी है और 7 भी है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 गुणा 7, यानी 3 भी है 7 भी है, 7 3 21, 21 है। अतः दोनों सहअभाज्य नहीं है ना। इसका मतलब दोनों सहअभाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे प्रश्न कह रहा है, क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है क्या? ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 और 7 है, लेकिन इसमें 11 है। क्या ऊपर भी 11 है? नहीं है। यानी इन तीनों गुणनखंड समान होता तो ये एक दूसरे को विभाजित करती, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दोनों संख्याओं के गुणनखंड पूरे समान नहीं है। अतः एक संख्या दूसरी को विभाजित नहीं करेगी। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। प्रश्न 4 है, गुणा कहता है कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य होती है, क्या वह सही है? तो बिल्कुल सही है। तो लिखेंगे हाँ, वह सही है। क्योंकि अगर मैं कोई भी 2 अभाज्य संख्या लूँ, जैसे अगर मैं 3 और 5 लेता हूँ, तो इनका गुणनखंड क्या आएगा? 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको क्या मिलेगा? केवल और केवल एक ही मिलेगा। कोई भी ले लो आप, जैसे अगर मैं 17 एकम 17 लेता हूँ, ठीक है, और 23 लेता हूँ, तो 23 एकम 23 होता है। तो इनमें भी हमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलेगा? केवल एक मिलेगा, है ना। इसलिए ये क्या होगी? सहअभाज्य संख्याएं होगी। कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लो 2, ठीक है। तो हमेशा 2 अभाज्य संख्याएं हमेशा क्या होती है? सहअभाज्य होती हैं, क्योंकि उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। यानी उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा प्रश्न करना है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।